गोवा की शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आज से 2 दिन की गोवा में बैठक हो रही है और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा पहुंच गए हैं। 8 देशों का समूह है एससीओ और इसमें 9वां देश ईरान शामिल हुआ है। इस बैठक में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उमा, तो फिलहाल आज क्या क्या बैठकें हुई और क्या आज का क्या आंकलन? जी देखिए, आज जो 2 महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत होनी थी वो हो चुकी। एक तो चीन के विदेश मंत्री के साथ और दूसरा रूस के विदेश मंत्री के साथ। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री के साथ पहले बैठक हुई, इसके बाद रूस के विदेश मंत्री के साथ बैठक हुई और जो एक संक्षिप्त सा नोट आया है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है उसमें एलएसी से जुड़े मुद्दे को प्रमुखता से भारत के साथ उठाया गया। और ये पहली बार नहीं है कि भारत ने एलएसी के हालात को चीन के साथ उठाया है। हमने पहले भी देखा है कि जब G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए रूस के विदेश मंत्री यहां आए थे तो उस समय भी भारत की तरफ से एलएसी के हालात को लेकर जो अपनी बात है उठाई गई थी। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए जब चीन के रक्षा मंत्री भारत आए थे तो उस बैठक में भी राजनाथ सिंह जी की तरफ से जो बातें हैं वो उठाई गई थी। उसमें जो एलएसी की हालत है उसको लेकर भारत ने अपनी बात रखी थी। तो अभी जो चीन के साथ जो भारत का रिश्ता है वो एलएसी के हालात की वजह से एबनॉर्मल है, ये बात पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं और इसलिए आज भी सारा फोकस जो है उसके आसपास घूमता रहा। जहां तक रूस के साथ है तो द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में भारत और रूस ने बातचीत की है, चाहे वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हो या फिर द्विपक्षीय तरीके से आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की जो बात है वो की गई है। इसके डिटेल्स कुछ समय में हो सकता है और ज़्यादा निकल कर सामने आए, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत और जो रूस के जो रिश्ते हैं वो एक अलग स्तर की तरफ बढ़े हैं और जिस तरीके से रूस से लगातार ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें भारत अपनी पूरी कर रहा है उस मुतल्लिक और जो रक्षा संबंधी जो आपूर्तियां रूस की तरफ से भारत को होनी है उस मुतल्लिक जो अहम वार्तालाप है वो होनी थी। जैसा कि मैंने कहा इसके डिटेल्स हो सकता है थोड़ी देर में निकल कर सामने आए, लेकिन ये 2 अहम बैठकें आज हुई हैं निधि। जहाँ तक कल की बात है तो एससीओ विदेश मंत्रियों की जो मुख्य बैठक है कल 10 से 12:30 बजे होगी और उसमें मल्टीलैटरल फोरम है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन आज जो अहम बैठकें थी वो पूरी हो चुकी हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उमा इस तमाम जानकारी के लिए।